Hello friends, welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss about the principle of inheritance. So let's get started. So principle of inheritance. So Mendel ने 4 principle of inheritance दिए हैं. These are the principle of paired factor, principle of dominance, principle of segregation, or purity of gamete, and principle of independent assortment. So out of these 4 principle, only 3 principles, that means second, third and fourth, these 3 principles are considered as a law of inheritance. Okay. So first is the principle of paired factor. The factor or allele are paired in diploid on homologous chromosomes. Homologous chromosomes means same chromosomes. उन chromosomes पर जो कैरेक्टर के लिए एलील्स प्रेजेंट होंगी वो कैसी होंगी, वो पेयर्ड होंगी. दैट मीन्स इफ वी टॉक अबाउट द टॉल प्लांट, तो उसके लिए जो एलील क्या है, कैपिटल टी, एंड फॉर small height that is dwarf plant is small t and small t. So these are the allele and they always present in the paired in case of diploid. ठीक है, that means 2n condition रहेगी यहाँ पर. Next is the monohybrid cross. When only one allelic pair is considered in cross breeding. That means कि जो मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स लिए थे पी प्लांट में, उनमें से कोई भी एक कैरेक्टर को क्रॉस किया गया था. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, inheritance of tall and dwarf character. That means in this the plant height is considered. इसमें क्या था, plant height. So for the cross, the first one is the selection of pure line parent. So in this जो tall plant, so this is the tall plant and this is for dwarf plant. So these are the pure line parent. इनका जो गैमीट बनेगा is the capital T and for this is the small t. And after crossing, the progeny is capital T and small t. So in this cross, this is the F1 generation. This is the F1 generation and all the plants, they appear tall. That means in monohybrid cross, F1 generation में जितने भी प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो टॉल होते हैं. सो फॉर F2 जनरेशन में हम क्या करते हैं, जो F1 की प्रोजेनी है उसका सेल्फ क्रॉसिंग कराते हैं. सो इफ वी मेक अ पुनेट स्क्वायर बोर्ड एंड हमारे पास जो प्रोजेनी है उसका गैमीट क्या होगा, इज दिस इज द गैमीट. इसका हम क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे. सो गैमीट बनेगा कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. ठीक है. एंड इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी. सो इन दिस जो फर्स्ट वन है, दिस इज द टॉल प्लांट. इसमें भी जो डोमिनेंट है वो एक्सप्रेस होगा, तो कैपिटल टी डोमिनेंट है. इसमें ये भी क्या होगा, टॉल प्लांट होगा, ये भी टॉल प्लांट होगा, बट दिस वन इज द रेसेसिव वन. सो इसका जो फिनोटिपिक रेशियो होगा, फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, ये आउटर अपीयरेंस. दैट मीन्स जो प्लांट है वो आउटर अपीयरेंस क्या है प्लांट का, वेदर इट इज टॉल वेदर इट इज शॉर्ट. ठीक है. सो द फिनोटिपिक रेशियो कैसा हो जाएगा, फिनोटिपिक रेशियो हमारे पास 3 टॉल प्लांट है एंड 1 इज द डॉर्फ प्लांट. सो फिनोटिपिक रेशियो इज 3:1. If we talk about the genotypic ratio means जेनेटिक मेकअप क्या है इसका, whether it is होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस. होमोजाइगस में क्या है, इसमें दोनों एलील कैपिटल है. ठीक है, दोनों एलील कैपिटल है. तो एक है हमारे पास ये रहा. ठीक है, दिस इज द होमोजाइगस डोमिनेंट 1:2. एंड जो दो है, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, दीज आर 2 प्लांट जो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है. दीज आर 2 एंड 1 इज द रेसेसिव वन. तो जीनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1. सो दिस इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस.
सो ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर जो पहला लॉ था दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। सो आउट ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग एलिलोमॉर्फिक फैक्टर ओनली वन एक्सप्रेस इटसेल्फ, ठीक है, कोई एक ही एक्सप्रेस करेगा उसमें से, वेदर इट इज टॉल और वेदर इट इज डॉफ। और जो एक्सप्रेस होगा, द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इज कॉल्ड द डोमिनेंट वन एंड अदर इज कॉल्ड एज recessive. When homozygous tall pea plant cross with homozygous dwarf plant, the plant appear in F1 generation are tall. ठीक है, तो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा था कि in F1 generation all plants are tall and but इसमें क्या था, जो जो रेसेसिव था वो अपियर नहीं हुआ था, बट इन F2 जनरेशन, ठीक है, F2 जनरेशन में जो रेसेसिव है, ठीक है, रेसेसिव का जो हिडन कैरेक्टर है वो री अपियर हो जाएगा विदाउट एनी चेंज। दिस प्रिंसिपल डिसअप्रूव द ब्लेंडिंग थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। दैट मीन्स ब्लेंडिंग थ्योरी मीन्स एक कैरेक्टर है हमारे पास, टॉल है, डॉर्फ है, इसको अगर हम क्रॉस करें तो वो एक अलग ही कैरेक्टर बनेगा, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें या तो वो प्लांट टॉल ही होगा या डॉर्फ होगा, ठीक है, कोई इसमें कोई नया कैरेक्टर शो नहीं हो रहा, इसमें ब्लेंडिंग नहीं हो रही, मिक्सचर नहीं हो रहा है कैरेक्टर का, ठीक है। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ segregation or purity of gamete. This is also based on the monohybrid cross. In this, each diploid individual has a pair of allele for a particular trait when get separated from each other during formation of gamete without altering each other. That means ये एलील है टॉल प्लांट की एंड दिस इज द एलील फॉर डॉफ प्लांट। इसमें जो गैमीट है दे गेट सेपरेट, है ना, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन ये एलील क्या होती है, ये सेपरेट हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमीट। अब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, 3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो इज दी 1:2:1, ठीक है। सो दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। नेक्स्ट इज द टेस्ट क्रॉस। A test cross is used to find out the genotype of any plant with dominant expression when it is not known whether it is homozygous or heterozygous. That means if we are having a plant which is tall, ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक टॉल प्लांट है एंड वी डोंट नो इट्स जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप मीन्स दैट मीन्स वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक है। सो इन दैट कंडीशन हम क्या करते हैं, हम इसका टेस्ट क्रॉस करते हैं एंड इन टेस्ट क्रॉस हम हमेशा जो सैंपल प्लांट है उसको रेसेसिव या फिर डॉफ जो प्लांट होते हैं उसके साथ क्रॉस करते हैं, ठीक है। सो इफ दिस इज दी हेटेरोज, ये हमारे पास एक टेस्ट क्रॉस के लिए क्या करना, हमें हमारे पास एक हेटेरोजाइगस प्लांट है, ठीक है, और हमने क्या किया, इसको होमोजाइगस डॉफ प्लांट के साथ क्रॉस करा दिया, ठीक है। तो हमारे पास गैमीट आ जाएंगे, जीनोटाइप में क्या आ जाएगा, जीनोटाइप हमारे पास क्या आ जाएगा, हेटेरोजाइगस का कैपिटल टी और स्मॉल टी, और डॉफ का क्या आ जाएगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। गैमीट फॉर्म होंगी, सेपरेट होगी गैमीट, एंड जो टेस्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, दिस इज द कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो इसमें क्या आ जाएगा, 50% होता है, 50-50%। 50% प्लांट कैसे होंगे, टॉल होंगे एंड 50% होंगे डॉफ प्लांट होंगे। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास होमोजाइगस है तो हम होमोजाइगस डोमिनेंट को भी क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे विद द रेसेसिव वन, ठीक। सो दिस इज द टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट इज द डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो when two allelic pair is considered in cross breeding, मोनोहाइब्रिड में हमने सिर्फ एक ही कैरेक्टर लिया था, दैट मीन्स प्लांट हाइट, लेकिन इन डाइहाइब्रिड क्रॉस टू कैरेक्टर्स आर देयर, ठीक है। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल लिया है इनहेरिटेंस ऑफ येलो एंड राउंड एंड ग्रीन एंड रिंकल्ड कैरेक्टर, दैट मीन्स सीड शेप एंड सीड कलर, ठीक है। सो फॉर सीड कलर येलो डोमिनेंट है, ग्रीन इज द रेसेसिव वन
एंड सीड शेप राउंड जो है वो है डोमिनेंट एंड रिंकल इज द रेसेसिव वन। ठीक है, सो दिस इज द क्रॉस। अब हमने क्या किया, हमने सबसे पहले प्योर लाइन पेरेंट लिया। सो दीज आर दी प्योर लाइन पेरेंट। ठीक है, ये राउंड है एंड दिस इज दी येलो एंड दिस इज फॉर रेसेसिव। दीज आर दी wrinkled and green parents। नेक्स्ट इसका जो गैमीट बना वो बना क्या, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। दीज आर दी गैमीट फॉर F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, राउंड एंड येलो। ये आ गया F1 जनरेशन में, ये बनेगा हेटेरोजाइगस। नेक्स्ट फॉर F2 जनरेशन। F2 जनरेशन के लिए हम क्या करेंगे, जो F1 की प्रोजेनी है उसका करेंगे हम सेल्फ पॉलिनेशन। सो दिस इज द फॉर F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में हमारे पास जो गैमीट बनेगी वो क्या बनेगी, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। सिमिलरली जो फीमेल गैमेट है वो ये रही। ठीक है, नाउ अब इसका जो क्रॉसिंग होगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, दीज आर दी रिजल्ट। पुनेट स्क्वायर में जो रिजल्ट आएगा दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, तो हमारे पास इसमें जो येलो सीड है, ठीक है, येलो सीड कौन कौन से बनेंगे, येलो एंड राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 9 इसमें हमारे पास क्या है, राउंड एंड येलो। ठीक है, तो 9 हमारे पास कैसे आ जाएंगे, राउंड एंड येलो। एंड इसमें से ग्रीन ना, राउंड और ग्रीन कौन कौन से हैं, सो 1 2 एंड 3। ठीक है, सो राउंड एंड ग्रीन हमारे पास कितने हैं, 3। नेक्स्ट रिंकल्ड एंड येलो। रिंकल्ड एंड येलो 1 2 3। ये भी कैसे हो जाएंगे, ये भी हमारे पास कितने, रिंकल्ड एंड येलो 3। रिंकल्ड एंड ग्रीन दैट इज, ये क्या है, ये पूरा रेसेसिव है, तो एक ही है हमारे पास, ये रहा। ठीक है, रिंकल्ड एंड येलो। सो दिस इज द रिजल्ट फॉर डाइहाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास रेशियो, फेनोटिपिक रेशियो है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 9:3:3:1। ओके, so this is the ratio। ओके, नेक्स्ट इसका जो जीनोटिपिक रेशियो है वो इफ यू वांट आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, बिकॉज इसमें ऑलरेडी शोन है, इस बॉक्स में ऑलरेडी शोन है कि इसका जो जीनोटिपिक रेशियो है वो क्या होगा। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस जो लॉ था वो था प्रिंसिपल और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बेस्ड ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉस, assortment of gene of one pair is independent of the other at the time of gamete formation। That means जो character है, whether it is round shape है और green color है, green color of seed, ये दोनों कैरेक्टर दे बोथ आर इंडिपेंडेंट। दैट मीन इसमें से कोई भी कैरेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। ईच पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मूव इंडिपेंडेंटली विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर कैरेक्टर। अब जो राउंड शेप है ये ग्रीन कलर के साथ भी कॉम्बिनेशन बना सकता है या फिर वो येलो कलर के सीड के साथ भी कॉम्बिनेशन बना सकता है। ठीक है, सो इसमें और एक दूसरे के कैरेक्टर को ये इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सेप्शन इन द मेंडल्स लॉ। थैंक यू।